लद्दाख ट्रिप के तीसरे दिन को हमने लेह की लोकल साइट सीइंग के लिए रखा था। लेह लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बसा एक शांत और सुंदर माउंटेन सिटी है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले जिस बात का एहसास होता है वह है यहाँ की थिन एयर, और इसीलिए लेह में हर टूरिस्ट के लिए एक्लिमेटाइजेशन करना बेहद जरूरी है ताकि शरीर इस ऊंचाई के हिसाब से खुद को आराम से ढाल सके। वैसे पिछले 2 दिनों में एक्लिमेटाइज होने के अलावा हमने लेह मार्केट और हॉल ऑफ फेम म्यूजियम को भी एक्सप्लोर कर लिया था, जिसकी डिटेल्ड वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को भी जरूर चेक कीजिए। और इस ब्लॉग में हम आपको लेह की लोकल साइट सीइंग और उनसे जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेह की लोकल साइट सीइंग में जो प्लेसेस मोस्टली टूरिस्ट्स कवर करते हैं उनमें इंक्लूडेड होता है मैग्नेटिक हिल, संगम पॉइंट, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, शांति स्तूपा, लेह पैलेस, स्तोक पैलेस और हॉल ऑफ फेम। अगर आप श्रीनगर लेह हाईवे से लेह पहुंच रहे हैं तो कई सारी जगहें आप दूसरे दिन की यात्रा के दौरान ही रास्ते में कवर कर लेंगे, लेकिन अगर आप फ्लाइट से लेह पहुंचते हैं तो इन जगहों की साइट सीइंग के लिए एक दिन अलग से रख सकते हैं। अगर आप कारगिल से लेह की ओर आ रहे हैं तो सबसे पहला साइट सीइंग स्पॉट संगम पॉइंट होता है, जो संगम है 2 नदियों का, इंदस और जांस्कर। यह संगम लेह से लगभग 35 किलोमीटर साउथ में निमू नाम के गांव के पास होती है। इंडस रिवर न सिर्फ वर्तमान में लद्दाख के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि प्राचीन मानव सभ्यता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। दिस इज द सेम रिवर विच वाज होम टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, जो दुनिया की पहली अर्बन सोसाइटीज में से एक थी। सिंधु नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से ओरिजिनेट होती है। करीब 3000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है और अंत में अरब सागर से जाकर मिल जाती है। दिस इज एन एंटेसेडेंट रिवर, मीनिंग इट एग्जिस्टेड बिफोर द सराउंडिंग लैंडफॉर्म्स वेयर फॉर्म्ड। यह नदी हिमालय के बनने के पहले से ही मौजूद थी। बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से जब माउंटेन्स फॉर्म हुए तब भी यह नदी वैनिश नहीं हुई, बल्कि पहाड़ों को काटते हुए आगे बढ़ती रही और अपने ओरिजिनल कोर्स को मेंटेन करती रही। Isn't it fascinating कि सिंधु नदी का फ्लो हिमालय से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ संगम पर जो दूसरी नदी आप देखते हैं उसका नाम है जांस्कर। जांस्कर सिंधु नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी पूरी तरह से लद्दाख के भीतर ही बहती है और अंत में निमू के पास आकर सिंधु से मिल जाती है। जांस्कर नदी लद्दाख, विशेषकर जांस्कर रीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यह नदी लद्दाखी लोगों के पारंपरिक यात्रा मार्ग का भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रही है। सर्दियों में जब सारे रास्ते भारी बर्फ की वजह से बंद हो जाते थे और जांस्कर नदी भी जम चुकी होती थी, स्थानीय लोग इसी जमी हुई नदी पर कई दिनों तक पैदल चलकर लेह और आसपास की गांवों तक पहुंचा करते थे। टूरिज्म के रूप में पिछले कुछ सालों में उसी जमी हुई जांस्कर नदी पर चादर ट्रैक फिर से लोकप्रिय हुआ है, जिसकी असली जड़ें दरअसल सदियों पुरानी परंपराओं में हैं। एक और बात, इसी संगम के पास दुनिया की सबसे ऊंची राफ्टिंग पॉइंट भी स्थित है, जहां जांस्कर नदी पर रिवर राफ्टिंग होती है। संगम से लेह की ओर आगे बढ़ते हुए लगभग 7 किलोमीटर आगे आप पहुंच जाते हैं मैग्नेटिक हिल। कहा जाता है कि इस पहाड़ी में एक रहस्यमयी मैग्नेटिक फोर्स है, जिसकी वजह से इसके दायरे में आने वाले स्थिर वाहनों को यह ऊपर की ओर खींचती हुई सी महसूस होती है। हालांकि हमारी पर्सनल अनुभव में हमें वहां कुछ ऐसा खास महसूस नहीं हुआ, पर फिर भी आप जरूर कोशिश कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर बताइए।
यहाँ से लेह की ओर बढ़ते हुए लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब मिलेगा। यहाँ पर रुककर आशीर्वाद ले सकते हैं। कारगिल लेह हाईवे पर ही आप हॉल ऑफ फेम भी देख सकते हो। हमने इस जगह को डे 2 में ही कवर कर लिया था और इसकी डिटेल्ड वीडियो भी हम पहले ही शेयर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेह के आसपास की जगहें कवर करने के बाद अब बारी आती है लेह टाउन के अंदर की जगहों को देखने की। लेह के अंदर जो मेजर प्लेसेस हैं उनमें शामिल है लेह पैलेस, शांति स्तूपा और लेह मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं लेह पैलेस की, जो मेन लेह सेंटर से 2.5 किलोमीटर दूर है। जब आप पहली बार लेह पैलेस देखते हो तो आपको सबसे पहले नजर आती है एक 9 मंजिला इमारत जो पहाड़ी की ढाल पर बनी हुई है। आपको महल की थिक और मैसिव दीवारें नजर आएंगी जो मड, स्टोन और सैंड से बनाई गई थी। यह दीवारें बेहतरीन थर्मल इंसुलेशन देती हैं। इस पैलेस को तिब्बत के लहासा में स्थित पोटाला पैलेस की आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया था। इसका निर्माण 1553 में नामग्याल डायनेस्टी के रूलर्स ने शुरू करवाया था, which got completed in 17th century। हालांकि मिड 19th सेंचुरी में जनरल जोरावर सिंह के लीडरशिप में डोगरा सेना ने लद्दाखी फोर्सेस को हराकर लद्दाख पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यह रीजन महाराजा गुलाब सिंह के अंडर आ गया। इस हार के बाद नामग्याल वंश को इस महल को छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद वो शहर से लगभग 15 से 17 किलोमीटर दूर स्थित स्तूक गांव चले गए थे, जहां स्थित स्तूक पैलेस को उन्होंने अपना नया निवास बना लिया। आज भी राज परिवार के वंशज वहीं रहते हैं। लेह पैलेस का मेंटेनेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इंडियन सिटीजन्स के लिए एंट्री फी ₹20 है। अगर आप लेह आते हैं तो यहाँ जरूर विजिट कीजिए। इससे आप लद्दाख के समृद्ध इतिहास, उसकी विरासत और बीते हुए समय की कहानियों को करीब से जान पाएंगे। इस लेह पैलेस से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित है प्रसिद्ध शांति स्तूपा। A beautiful white domed structure and a must visit place in Leh, जो चांसपा नामक पहाड़ी पर बना है, जहां से पूरे लेह शहर का खूबसूरत व्यू दिखता है। सनराइज और सनसेट के समय यहाँ का नजारा बेहद मैग्निफिसेंट हो जाता है। शांति स्तूपा का उद्घाटन अगस्त 1991 में हिज हॉलिनेस द दलाई लामा ने बुद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया था। लोग यहाँ 2 कारणों से आते हैं। पहला, क्योंकि यह पवित्र धार्मिक स्थल है, और दूसरा क्योंकि यहाँ से दिखने वाले नज़ारे वाकई मन को मोह लेने वाले होते हैं। अगर आप लेह आ रहे हैं तो शांति स्तूपा को अपनी लिस्ट में जरूर रखिए। इन जगहों के अलावे आप लेह के पास स्थित मोनास्ट्रीज जैसे लिकिर, थिस्की, स्पितुक, हेमिस एक्सेट्रा को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप लद्दाख आने के बाद मोनास्ट्रीज विजिट नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपकी लद्दाख यात्रा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आप इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का सबसे बड़ा हिस्सा ही मिस कर देते हैं। हमने थिस्की मोनास्ट्री पैंगोंग से लौटते वक्त विजिट किया था। इसकी वीडियो हम फ्यूचर में शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you and happy traveling.